हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बता दें भाई, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रुप 1 के एग्जाम दे दिए हैं और ग्रुप 2 के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यानी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके ग्रुप 2 के एग्जाम अभी चल रहे हैं तो वो बच्चे इस वीडियो को कर दीजिए बंद और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाइए। बात करते हैं उन बच्चों से जो कि फ्री हो गए हैं ग्रुप 1 के एग्जाम देकर। भाई सबसे पहले तो जो फीलिंग है उसकी बात कर ली जाए। इट्स अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, एक चैन है, एक सुकून है कि फाइनली एग्जाम्स खत्म हुए। जो कितने दिनों से चल रहा था प्रक्रिया पढ़ने का और जिस चीज के लिए पढ़ रहे थे नवंबर एग्जाम के लिए, फाइनली वो एग्जाम भी हमारा हो गया है। रिजल्ट 2-2.5 महीने के बाद जो है हमारा नॉर्मली एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, मैं ऐसी कोई इसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं करूं कि कब आएगा। कभी कोई बच्चा इतने से क्लिप निकालकर अलग से डाल दे कि देखो राहुल सर ने ऐसा कहते हैं। अमूमन जो है जनवरी, मिड जनवरी एंड तक रिजल्ट जो है आता है, तो मतलब मिनिमम 2 महीने तो लगते हैं रिजल्ट को यूजुअली आने में। सवाल उठता है तब तक हम क्या करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही ग्रुप के एग्जाम जो है दिए हैं और दूसरा ग्रुप अभी भी पेंडिंग है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय पर गलती क्या करते हैं कि ठीक है भाई एग्जाम हो गए, अब रिजल्ट की वेट करते हैं। जब रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे क्या होगा, क्योंकि अभी तो हम जानते हैं आईसीआई एग्जाम ले रहे, सीए के एग्जाम में बैठे हैं, तो ये तो पक्के से कह नहीं सकते कि पक्का पक्का पास हो जाएंगे या शायद कहीं थोड़ा सा दिक्कत ना रह जाए। लेकिन अगर हम रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहे और सोचकर चलते हैं, मान लीजिए जनवरी 20 को रिजल्ट आ गया, एक एक्सपेक्टेड डेट, एक ठीक है माइंड वाली डेट ले ली, एक माइंड में सोचते हो कि भाई ठीक है 20 जनवरी को रिजल्ट आ गया अपना और हो गए पास। अब उस समय पर क्या करेंगे, यस मैं पास हो गया, अब मैं ग्रुप 2 दे सकता हूं। ग्रुप 2 का पेपर कब है, फर्स्ट या सेकंड में से स्टार्ट हो जाएगा। समय कितना बचा है, फेब मार्च अप्रैल, 3 महीने। 3 महीने में तो बाबू सिलेबस ही खत्म करना मुश्किल हो जाता है। कब पढ़ेगा, कब रिवाइज करेगा, दिक्कत आ जाएगी, राइट। सो at this point of time the best decision is to immediately start with the classes of group 2। इमीडिएटली स्टार्ट विद द क्लास ऑफ ग्रुप 2। बच्चे कह रहे हैं अभी तो मैंने एग्जाम दिए, अभी तो मैंने सोचा था मैं ये करूंगा वो करूंगा। कर लियो भाई, किसी ने नहीं रोका। तैयारी साथ साथ स्टार्ट करना बनता है। थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन रिलैक्स हो जाएगा एटलीस्ट, तब तक अपनी क्लासेस तो डिसाइड कर लो। वो सब चीजें जो ऑपरेशनल पार्ट रहने वाले हमारी प्रिपरेशन में, उस सभी चीजों का निर्णय लेने का समय जो है वो अभी है। हम जानते हैं ग्रुप 2 के अंदर फिलहाल है 4 सब्जेक्ट आपके। एडवांस अकाउंट है, एफएमई को, ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अलावा 2 थियोरेटिकल हैं जिसमें से एक है ऑडिट और दूसरा है ईआईएसएसएम का सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट मिलकर ग्रुप 2 बनाते हैं जिसमें 2 प्योरली प्रैक्टिकल है, 2 प्योर थ्योरी के सब्जेक्ट है हमारे। हमें सबसे पहली बात तो ये आ गई, सवाल उठता है सर क्लास लेनी है कि नहीं लेनी। भाई तो इसका उत्तर ये है, क्लास तो सारे सब्जेक्ट की लेनी ही लेनी है, चारों सब्जेक्ट्स की। सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? बच्चे अक्सर यहाँ पर गलतियां करते, कहते यार खर्चा हो जाएगा। अरे खर्चा नहीं है, पढ़ाई के लिए जब आप पैसा लगाते हैं दैट इज नेवर एन एक्सपेंडिचर टू बी डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच विल गो टू द बैलेंस शीट और जिसका फ्यूचर वैल्यू बहुत तगड़ा अपने को मिलने वाला है। तो किसी के माइंड में ये ना रहे पहले तो कि भाई मैंने क्लास लेने की नहीं, क्लास लीजिए, क्योंकि क्लास लेकर आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जो टीचर आपको कराएगा वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे। सवाल उठता है सर क्लास कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, इमीडिएटली एएसएपी, एज सुन एज पॉसिबल हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है, अमूमन जो है 3 मंथ्स के आसपास का समय लग जाता है अगर आप डेली एक लेक्चर करते हैं। वहीं अगर आप जाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो ऑडिट और ईएसएसएम बहुत ज्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है। 60 से 70 दिन के अंदर भी आपके दोनों सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं। यानी कि हम एक एवरेज मानकर चलते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर हम अपने चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही कहा कि भाई इमीडिएटली स्टार्ट करो, तो सवाल बच्चों के मन में आ गया सर फेस टू फेस क्लास करें या ऑनलाइन क्लास कर लें। तो फेस टू फेस क्लास करने के फेवर में मैं फिलहाल आपको नहीं कहूंगा कि फेस टू फेस कीजिए, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। किसी एक जमाने में कहा जाता था कि यार फेस टू फेस में मजा है, ऑनलाइन में कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, हर तरफ डिजिटाइजेशन हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ चुका है और सेम टू सेम हमारी फील्ड में भी है कि आप जो है बिल्कुल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है ना। उन सारे फायदों को मैं नहीं गिनाऊंगा, भी बहुत सारे पहले लेक्चर्स में गिनवाए, आप खुद समझदार हैं। अगर फेस टू फेस करते हैं तो हमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है, समय बर्बाद होता है। कई बार हो सकता है आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं जा पा रहे, या फिर टीचर है, टीचर क्लास नहीं पढ़ रहे, तो वो सभी दिन छुट्टी में काउंट होते हैं। और फिर उसका कंपेंसेशन कैसे किया जाता है। मैंने भी जब फेस टू फेस पढ़ाया, मैं अक्सर टीचर को देखा करता था। मेरे अंदर ये हैबिट नहीं है भाई कि एक्स्ट्रा क्लास लेने की। मुझे लगता है जो समय मिला है उसी में मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा और बच्चे को उसी में मैं कवर करा दूंगा। बट आई हैव सीन द टीचर्स टेकिंग 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्लास फॉर ओवर अ मंथ, मतलब 30-30, 40-40 दिन के लिए 2-2 घंटे के एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। अरे भाई बच्चा नॉर्मल क्लास में क्या करे, एक्स्ट्रा क्लास में क्या करे, सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ है। तो सबसे पहले तो निर्णय इस पर ले लीजिए कि हाँ भाई हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, ऑनलाइन में आपको सब अच्छे से अच्छे फैकल्टी सब मिल जाएंगे, राइट। ऐसा फेस टू फेस जाने का कोई मारामारी अपने को नहीं है फिलहाल। और जैसे ही ऑनलाइन क्लास की बात आती है, मान लीजिए अभी अपना अभी फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम्स हो गए हैं, अगर मैं मानकर चलता हूं अपन 15 या 16 नवंबर के आसपास भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से अगर मैं 3 मंथ्स काउंट करता हूं, 15 नवंबर टू 15 दिसंबर, 15 दिसंबर टू 15 जनवरी और 15 जनवरी 15 फेब,
15 फेब तक अपन अपना क्लास इजीली खत्म कर पाएंगे। मैं 14-15 दिन और बफर के मान लेता हूं, 15 फेब की बजाय मैं कहता हूं 28 फेब तक भी अपना सिलेबस खत्म हो गया। स्टिल वी आर हैविंग द मार्च एंड अप्रैल, 2 महीने पूरे हैं हमारे पास रिवीजन के लिए। अगर बाय चांस उस समय जब हमने ग्रुप 1 के जो एग्जाम दिए, अगर इनका रिजल्ट हमारे लिए पॉजिटिव आ गया, मतलब हम पास हो गए, फिर तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन होगी। मार्च और अप्रैल तो बहुत है, 2 महीने एक ग्रुप की रिवीजन के लिए मोर देन एनफ होता है, इसकी आवश्यकता होती नहीं। लेकिन इतना समय मिल रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, अच्छे नंबर लेकर आएंगे। लेकिन अगर कहीं बाय चांस जरा से भी दिक्कत रह गई, थोड़ा सा भी अनफॉर्चुनेट रह गई कि हाँ हमारा ग्रुप 1 क्लियर नहीं हो पाया, तब भी आप ग्रुप 2 ऑलमोस्ट 15-20 जनवरी तक अपना 60-70% खत्म कर चुके होंगे, और थोड़ी सी और आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस बचेंगे, और उसमें आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट समय आपके पास बच जाएगा। सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है इस समय प्लानिंग हमें किस प्रकार से करनी है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट प्लानिंग बनती है वो यही है, बिकॉज हर अटेम्प्ट में हम ऐसे ही आकर बच्चों को गाइड करते हैं, काफी बच्चे मान लेते हैं, और जो बच्चे नहीं मानते फिर जब जनवरी में रिजल्ट आएगा, अगर पास हो गए, कहेंगे यार शिट यार अब क्या करें, क्या समय बचा नहीं और पेपर आ गए, अब क्या करें, क्या मे अटेम्प्ट छोड़ दें या जैसा कैसा दे दें। और फिर जब जैसा कैसा दोगे तो हम सबको पता है कि रिजल्ट उस समय पर कैसा आएगा। तो बेस्ट यही है कि हम इमीडिएटली ज्यादा समय अपना ना गवाते हुए अपनी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप 2 की प्रिपरेशन की जहां तक बात आती है भाई, आपको पता है मैं पढ़ाता हूं 2 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट एंड एफएमई को। बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जिन बच्चों ने ग्रुप 1 में मुझसे अकाउंट्स या कॉस्ट लिया है या दोनों सब्जेक्ट लिए, दे वेरी वेल नो कि भैया हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर बाय चांस आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे जो कहता नहीं सर मैं ग्रुप 1 में नहीं पढ़ पाया था आपसे, मैं जानना चाहता हूं, तो आपने ग्रुप हमारे काफी सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं वो देखे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैराथन लेक्चर, जो मैं मैराथन लेक्चर में जिस अंदाज से जिस वे से पढ़ाता हूं, मेरा बिल्कुल मेन पढ़ाने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जो भी चैप्टर हम कराते हैं, चाहे वो एडवांस अकाउंट का या एफएमई का है, सबसे पहले उस चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। ये मैं करता हूं, ये इंस्टीट्यूट नहीं करता, मतलब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका है, तो मेरा ये तरीका है। मान लो लिक्विडेशन चैप्टर, तो मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बांट दूंगा। मान लो उसके मैंने 25 कॉन्सेप्ट बना लिए फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले जब हम क्लास करेंगे तो कॉन्सेप्ट 1 लिखते हैं, कॉन्सेप्ट 1 का नाम, उसका हेडिंग लिख दिया, कॉन्सेप्ट 1 के बारे में थ्योरी जो है वो लिखते हैं, समझते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे होते हैं। उसके बाद हमारी किताब होती है जी, एक है क्लास पजल और दूसरा है होम पजल। क्लास पजल जैसे कि नाम से क्लियर है, उसके अंदर जितने प्रश्न है वो हम क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं, मैं खुद करवाता हूं, लिखता हूं। मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाकर एंटर नहीं मारता, ना ही मैं कोई एक्सेल दिखाता हूं, ना मैं बच्चों को पीडीएफ सरका देता हूं, और ना ही मेरी किताब के अंदर आंसर होते हैं। हर क्वेश्चन क्लास में मैं सॉल्व करता हूं और बच्चे मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं। जितना काम हमने क्लास में किया, मान लो मैंने आज क्लास में आपको 2 कॉन्सेप्ट करवा दिए, तो उन 2 कॉन्सेप्ट से संबंधित आपके जो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए बनते हैं उसके लिए एक अलग से किताब बनाई गई जिसका नाम है होम पजल। हर जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, चाहे वो कॉस्ट है, अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट, एफएमई को, सभी सब्जेक्ट्स की होम पजल होती है। 2 कॉन्सेप्ट आपको करा दी, उस 2 कॉन्सेप्ट से संबंधित होम पजल के कौन से क्वेश्चन है मैं उसको बकायदा टिक करवाऊंगा, आपको होमवर्क के लिए बताऊंगा। मान लो 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिए, उनमें से कब वो आरटीपी में आया था, कौन से एग्जाम में आया था, कितने नंबर का आया था, वो सब चीज बकायदा बताऊंगा। और आप उसको अपना क्लास खत्म होने के बाद अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास मतलब जब क्लास 2 में आएंगे तो क्लास 1 में जो होमवर्क आपको दिया था वो वाला मैं क्लास में खुद चेक करवाऊंगा, आप अपना चेक करेंगे। ये वाली टेक्निक आज के डेट में पूरे भारत भर में कोई नहीं अपना रहा, लेकिन मुझे पता है कि अगर सीए जैसे टफ कोर्स के अंदर हमें इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जबरदस्त मार्क्स लेने हैं तो ये सबसे उच्च कोटि की प्रक्रिया है। इस टेक्निक के कारण ऑब्वियसली हमारा हार्डवर्क बढ़ता है, लेकिन जब बच्चा मेरे साथ हार्डवर्क करता है तो बच्चा भी और मैं भी, हम दोनों ये श्योर होते हैं कि भाई रिजल्ट वाले दिन ये बच्चा ट्रॉफी लेके जाएगा, ये बच्चा बहुत बढ़िया नंबर लेके आएगा। और यही रीजन है कि हमारे बच्चे कंसिस्टेंटली 80s 90s और 90s प्लस तक स्कोर करते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। सो मैं ऐसा इसलिए डिटेल में क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज की डेट में क्या है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट से ऑनलाइन बातचीत होती है, या फिर जैसे अभी हमने इंडिया टूर किया, मैं इतनी सारी जगह पर गया, ऑलमोस्ट 10 प्लस जगह पर हम गए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से मेरा मिलना हुआ। 2000 से 2500 के आसपास स्टूडेंट्स मुझे मिले उस एक महीने में, डिफरेंट डिफरेंट जगह गए, चाहे वो कोलकाता हो, इंदौर हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र में अपना औरंगाबाद हो, नागपुर हो, डिफरेंट जगह बच्चे मिले। और सब जगह से मुझे जो फीडबैक आया, क्योंकि मैंने जब मैराथन लिया तो मैंने अपने उसमें 4 सब्जेक्ट जो है कवर करता था, कॉस्ट हो गया, अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट और एफएमई को। तो मैं बच्चों से अक्सर पूछता था कि बेटा कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने मुझसे पढ़ा, तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते थे जिन्होंने मुझसे पढ़ा नहीं। तो जब उनसे मेरी बातचीत होती थी, बच्चे मुझे बताते कि सर हमने किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं से गाइडेंस लेकर, किसी दीदी भैया ने बता दिया हमें कि यार ये वाला टीचर के से तो क्लास ले ले, लेकिन बाद में हुआ क्या, कहते सर बाद में बहुत पछताना पड़ा। रीजन कहते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस ही टीचर नहीं करवा पाते। मैं बहुत सारे टीचर को देखता हूं, जब वो लिखते हैं उनका यही नहीं पता लाइन कहां जा रही है, इतनी गंदी राइटिंग होती है, मतलब प्रेजेंटेशन जीरो है। जबकि सीए जैसे कोर्स के अंदर प्रेजेंटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं तो भाई खुद 5 टाइम्स रैंकर हूं, मुझे पता है उस एग्जाम के अंदर अगर अपने को जबरदस्त मार्क्स लेने तो अपने को तैयारी किस प्रकार से करनी है, अपनी प्रिपरेशन किस अंदाज से होनी चाहिए। और चाहेंगे, वैसे तो आपने देखा ही है मेरा नोट्स बनाने का तरीका, मैं मैराथन में बनाता हूं, फिर भी मैं क्या करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ डेमो नोट्स जो आपने भेजूंगा, जो हम क्लास में करते हैं, आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई ये क्या पढ़ा रहा है बंदा,
राइट। एंड आज के डेट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू सेग्रीगेट बिटवीन अ जेन्युइन टीचर एंड नॉन जेन्युइन वन। तो जहां जहां स्टूडेंट्स मिले, बच्चों ने मुझे बताया, टीचर के नाम तक लेकर बताया, ऑब्वियसली हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेने वाले, लेकिन इतना दुख हुआ, कहने को टीचर नेशनल फैकल्टीज हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपके एडवांस अकाउंट के अंदर बैंकिंग नाम का चैप्टर है, उस बैंकिंग चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का। कहते बच्चों ने 3-4 टीचर्स, मतलब जगह जगह पर हर बच्चा अलग अलग टीचर से पढ़ा था, तो बच्चों ने मुझे नाम लिए और मैं यही नहीं समझ पाया कि यार कौन सा टीचर ऐसा है जो करवा रहा है ये वाली चीज, क्योंकि कोई भी करवा ही नहीं रहा। कहते इतने टाइम से है नहीं तो हम बैलेंस शीट करा नहीं रहे, जबकि सिलेबस में है। बच्चे के सर आप भी नहीं कराते होंगे, तो मैंने उनको लैपटॉप अपना खोलकर दिखाया कि भाई देखो ये मेरे क्लास के नोट्स हैं और मैं क्लास में ये सब कुछ लिखता हूँ। तो बच्चा हैरान, कहता सर आप ये क्लास में लिखते हो सारा? मैंने कहा कहते ना तो सर हमें ये कराया जाता है, और जो क्लास वाले क्वेश्चन भी, जैसे फॉर एग्जांपल P&L छोटा क्वेश्चन बनता है, 4 शेड्यूल होते हैं सिर्फ, कहते उसका भी हमें PDF दे दिया कि यहां से मैं पढ़ा देता हूँ, क्लास में कौन लिखेगा। यार जब टीचर ही मेहनत नहीं कर रहा, बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और जो स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ा होगा रेगुलर बैच, आप उससे फीडबैक लेकर देखना, उसको कहकर देखना कि यार अपने रजिस्टर के जरा 2-3 पेज का फोटो क्लिक करके भेज दो आपको किसी भी सोशल मीडिया पर। आप देखोगे कि हर चीज क्लास के अंदर कायदे से, बहुत तरीके से हम जो है लिखते हैं। यही रीजन है कि जब एग्जाम का टाइम आता है, बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते 1.5 दिन के अंदर, क्योंकि ये नहीं पता होता कहां से पढ़ना है, कैसा पढ़ना। लेकिन हमारा पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड होता है, और बच्चे ने पहले से सेल्फ स्टडी के टाइम में मार्किंग करी होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुश्किल है, कौन सा आसान है। तो लास्ट डे पर उसे सिर्फ वही वाले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखने जो कि मुश्किल उसे लगते हैं, ना कि आसान वाले। और मेरी किताब के अंदर भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है, पास्ट एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, RTP MTP मॉड्यूल, जहां जहां का भी क्वेश्चन है, सारा अपनी किताब के अंदर ऑलरेडी होता है। बहुत तगड़ी कंपाइलेशन है हमारी, और एग्जाम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको हमारी किताब के बाहर आएगा। लेकिन प्रण बस इतना है कि अगर आप मुझसे क्लास लेते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू बी रेडी टू डू द हार्ड वर्क विद मी। हर अटेम्प्ट में जब रिजल्ट आता है, आप देखते हैं काफी सारे बच्चे रैंक्स लेकर आते हैं। मैं बहुत सारे रैंकर्स के साथ इंटरव्यू करके अपने यूट्यूब पर डालता भी हूं। हर रैंकर बच्चा और हर बच्चा जो 90+ लेकर आ रहा है, वो हर स्टूडेंट यही बात बोलते हैं कि सर जो आप क्लास में होमवर्क देते हो, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स, कि हम उस चीज को जब अपने साथ लिख लेते हैं। आप सोचो ना, फॉर एग्जांपल मैं FM इको के आपको 800 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसमें से 400 450 तो क्लास में हम करते हैं, और बाकी के 300 350 क्वेश्चन आप खुद अपने हाथ से करते हो। तो जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन करते हो, अगले दिन क्लास में चेक होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुंचेगा कि हाँ भाई मैंने कर लिया। अब कोई बच्चा मेरे को ये कहता है कि सर अगर होमवर्क ना करें वो भी तो प्रैक्टिस है जो हम क्लास में करें। बेटा वो प्रैक्टिस नहीं होती, वो कॉपी होता है। अगर मैं जो क्लास में करा रहा हूं आप उसे देखकर लिख रहे हो, वो प्रैक्टिस थोड़ी है, वो तो कॉपी कर रहे हो। अभी तो आपने मेरा सुनकर, मेरा समझकर लिखा है, नोट किया है, आपने खुद कहां हल किया। और यही रीजन है कि जब आपका एक बार बैच खत्म हो जाएगा, मान लो जैसे मैंने बोला 15 फरवरी या 20 फरवरी तक आपने सिलेबस खत्म कर लिया एडवांस अकाउंट और FM इको का, इस केस में क्या होगा, आपको रिवीजन की ज्यादा टेंशन है ही नहीं, क्योंकि एक बार पूरा सब्जेक्ट आप साथ साथ रिवाइज कर चुके हो। डेली का होमवर्क मिलता है, 300-400 क्वेश्चन आपने एडवांस अकाउंट के भी और 300-400 क्वेश्चन आपने FM इको के भी कर लिए हैं मेरे साथ साथ अपने हाथ से। मेरे हाथ वाले तो अलग है, 300-400 आपने अपने हाथ से कर लिए हैं। उसके बाद एडवांस अकाउंट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। हम जानते हैं एग्जाम के अंदर 35 से 40 मार्क्स का अमूमन जो है AS का पोर्शन आता है। आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों की स्पेशल डिमांड पर मैंने मार्च 2022 में ही ओनली AS का कोर्स ओपन किया था। अदरवाइज हम पूरे का पूरा सब्जेक्ट जो है वही बच्चों को कहते हैं कि वही आप लीजिए, आधा अधूरा कोर्स मत लीजिए। पूरे इंडिया से इतनी डिमांड आने की कि सर हमने अकाउंट जहां भी पढ़ा, एडवांस अकाउंट जहां भी पढ़ा, थोड़ा बहुत चैप्टर तो चलो हम किस तरह कर लेंगे मैराथन वगैरह से, लेकिन हमें AS से बड़ा डर लगता है, आप AS का कोर्स निकाल दो। और मैं आपको क्या बताऊं कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो भर भर के हमारा AS का कोर्स लेते हैं, क्योंकि AS में भी हमने उसी प्रकार से क्लास के अंदर झंडे गाड़े हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट से प्यार करना होगा, उस सब्जेक्ट से दोस्ती करनी होगी। उस सब्जेक्ट से डर तब लगता है आपको अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको पढ़ा रहे वो सही तरीके से आपको पढ़ाए, अप्रोच सही होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं यही कहूंगा आपको कि ग्रुप 2 के लिए एक तो क्लासेस इमीडिएटली स्टार्ट करो, प्रॉपर प्लान के साथ करो, सो दैट 15 या 20 फेब, हद से 28 फेब तक अपना ग्रुप 2 का सारा क्लासेस खत्म हो जाए। और साथ ही साथ इन 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए डोंट गो एनीवेयर एल्स अदर देन अस। बिलीव मी, एग्जाम वाले डे पर यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार बहुत बढ़िया डिसीजन किया मैंने, राहुल सर से वाला क्लास ले लिया। और सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक, 10 नवंबर से 22 नवंबर तक 10 नवंबर से 22 नवंबर तक हमने वेबसाइट पर अपने जो है ऑफर्स लगाई हैं, जिसके तहत आप अगर एडवांस अकाउंट और FM इको का कॉम्बो लेते हो तो आपको काफी डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा ना अमाउंट ज्यादा लग रहा है, तो भाई ये बता दूं इस प्राइस के अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना। और हम सॉफ्ट कॉपी नहीं देते, हम हार्ड कॉपी देते हैं। एडवांस अकाउंट की आपको 4 बुक्स आएंगी, जिसमें से कुछ कलर्ड हैं और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, और FM इको की आपको 6 बुक्स आएंगी
एडवांस अकाउंट की 4, एफएम इको की 6, टोटल 10 बुक जो है आपको मिलती हैं। और एफएम इको की 6 में से 4 किताब कलर्ड है, सिर्फ 2 ब्लैक एंड व्हाइट है। तो वो वाला सारा खर्चा, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट, कुरियर का कॉस्ट, ये सब कुछ इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है। सो अब ज्यादा नहीं सोचेगा, हमारी वेबसाइट CA राहुल गर्ग जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.carahulgarg.com वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप जैसे कोर्सेज वाले टैब में जाएंगे तो कॉम्बोज में जाकर आपको एडवांस अकाउंट और एफएम इको का कॉम्बो मिलेगा, वो आपने ले लेना। राइट, जैसे ही आप परचेज करेंगे, जैसे ही आपने कोर्स क्लास खरीद लिया, आपको वेट नहीं करना बुक्स के आने का, मेल आने का। ऑटोमेटिक मेल जनरेट होगा, आप तक मेल आ जाएगा। आप चाहे तो इंस्टेंटली क्लासेस देखना स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको उसी लिंक पर मिल जाएंगे और की भी जो सीरियल की होगी वो भी आपको इमीडिएटली पहुंच जाएगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट व्यूइंग द क्लासेस इमीडिएटली। लास्ट बात एक इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, कई बार हम इस समय पर बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं रेगुलर बैच का तो समय नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा, मैं ना फास्ट ट्रैक ले लेता हूं। भाई फास्ट ट्रैक फर्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए नहीं होता, फास्ट ट्रैक बैच होता है रिपीटर्स के लिए, जो बच्चे बाय एनी चांस थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एग्जाम के अंदर क्लियर नहीं कर पाए, तो उन बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स बनाया जाता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा फास्ट ट्रैक के लिए, रेगुलर बैच ही कीजिए। और रेगुलर बैच करने से ही जितने भी दिक्कतें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब हमारे क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड टू सिट इन द एग्जामिनेशन विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा और ये वीडियो, ये चीजें जो है अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जूनियर के साथ भी शेयर कीजिएगा कि हाँ, राहुल सर की जो क्लास है वो ले सकते हैं। 10 से 22 तारीख तक जो है हमारे यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। ऑल दी वेरी बेस्ट। ग्रुप 2 का क्लासेस हर बच्चे को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। बाय बाय गाइस।